उनके निवास स्थान पर जो आपने एक ऐसा सुंदर आयोजन रखा है, और वो भी अपने सुपुत्र जो कि श्री स्वर्गीय धर्मचंद जी बैरवा साहब, जो हमारे परम शिष्य भक्त युवा योगेश भारती, उनके पूजनीय पिताजी हैं, जिनका देहांत लगभग 15 वर्ष पहले हो चुका था। आज भी उनकी याद में पुनः उनको जीवित अवस्था में हम दर्शन करना चाहें तो साक्षात आपके बीच में है, क्योंकि आए सो नर जाएगा राजा रंग फकीर, अरे कोई सिंहासन चढ़ चले कोई गले बंधे जंजीर। इस शारीरिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को जाना तय है, लेकिन उनके गुण कर्म वचन और अपने व्यवहार से व्यक्ति हमेशा जिंदा रहता है। और उनकी साक्षात मूर्ति देखा जाए तो मैं ऐसी अभिभूति, जो कल ही हमारे भाई योगेश का जन्मदिन भी था 14 तारीख को, मैं इस शुभ अवसर पर योगेश को उनको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं व बधाई। और छोटे आप भी ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं। और छोटे भाई लक्की कहो, भाग्यशाली कहो, और अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाला युवा, ऐसे जिज्ञासु प्रवृत्ति के जो शिष्य भाव में, उनका भी जन्मदिन की भी शुभकामनाएं बधाई। और मेरा जब इनसे चर्चा हुई कि एक ऐसा आयोजन करें, तो दोनों भाइयों का एक ही विचार मेरे सामने आया कि गुरुदेव, आप हमेशा कहते हो कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक दिन जन्मदिन होता है, प्रत्येक दिन ही मरण दिन होता है। जिसके शुभ कर्म होते हैं उसका प्रत्येक दिन जन्मदिन होता है, और जिनके अशुभ कर्म होते हैं उनके प्रत्येक दिन ही मरण दिन होता है। तो माता पिता गुरुदेव और मेरे दादाजी, मेरी मम्मी और मेरी ग्रैंडफादर मदर है मेरे दादी जी, उनके आशीर्वाद से, गुरुदेवों के आशीर्वाद से मेरा प्रत्येक दिन जन्मदिन है। और हमारा दोनों का जन्मदिन तो उसी दिन में समाहित है, जो आज भी हम मेरे पिताजी के नाम को याद कर रहे हैं। तो दोनों की सहमति से और पूरे परिवार की सहमति से ऐसा दिन का चयन किया इन्होंने कि मेरे परिनिर्वाण दिवस का जो कार्यक्रम है, मेरे पिताजी की पुण्य तिथि का जो दिन है, वही मेरे लिए सबसे शुभ दिन है। क्योंकि वो नहीं होते तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो शायद मैं आप जैसे संत महापुरुषों का दर्शन करने का मुझे अवसर भी नहीं मिलता। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं उनके दादाजी को देना चाहूंगा, योगेश के दादाजी को, जो अपने नीतिपूर्वक कमाई हुई धन, जो आज एक बिल्कुल देहात गांव ग्राम खंडवा से निकल करके जयपुर में आए और अपना जीवन हमेशा समाज में लगा करके, सेवा में लगा करके, संतों की सेवा में लगा करके आपने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। जब भी तो कहना पड़ा, सतवंती सुराजने बड़बागन दातार, लक्ष्मी कोई साधु दड़े कूड़ दड़े संसार। आए कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन आपको भी बार बार प्रणाम करना पड़ेगा, जो आपने जैसे अनमोल रतन जैसे पैदा किया। क्योंकि ये भक्ति का बीज हर कोई घर में नहीं मिलता है, इसलिए कहना पड़ा है, भक्त बीज पलटे नहीं झुक जावे अनंत। अरे ऊंच नीच घर जन्म लेवे, लेकिन रेवे संत का संत। जो देखो, मेरे को सरपंच साहब से बात हुई खंडवा दादूराम जी से, कि राम प्रसाद जी के पिताजी यानी इनके दादाजी के भी पिताजी सत्संग करा करते थे, और आप अल्प आयु में, जिनकी कल ही 18 वर्ष की उम्र हुई है, योगेश की 18 वर्ष की उम्र कंप्लीट हुई है, इसे कहते भक्त बीज पलटे नहीं। यानी कि कितना भी समय निकल जाएगा, लेकिन जो भक्ति का बीज जिस घर में है, सत्संग का बीज जिस घर में है, वो आज ने अनादिकाल से चलता रहेगा और हरा भरा रहेगा। और उन्हीं के प्रताप से, माता पिता के आशीर्वाद से, दादा दादी के आशीर्वाद से और गुरुओं के आशीर्वाद से आप ये बच्चा, दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ करके आप 10th इंग्लिश मीडियम स्कूल से 10th पास आउट, अभी 11th में क्लास में पढ़ रहे हैं। और आपका नाम रोशन करने के लिए, माता पिता का नाम रोशन करने के लिए शिक्षा संकुल में पूरे राजस्थान में 5 बच्चों का चयन हुआ, जिसमें एक आपके योगेश बेटे का भी 5 बच्चों में पहले नंबर पर चयन हुआ है। हम सब इस सत्संग के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देंगे आपको और बहुत बहुत शुभकामना देंगे। ऐसे शुभ अवसर पर आपने ये पिताजी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर आपने सत्संग का आयोजन रखा, और ये तो योगी की क्रिया है, क्योंकि जिनके योग होता है माता पिता का शुभ योग, ईश्वर की कोई शुभ कृपा, और फिर खुद की भी शुभ इच्छा जिज्ञासा प्रकट हो, जब जाके ऐसे आयोजन का होना होता। नहीं तो कहीं करोड़पति, अरबपति, खरबपति चले गए, लेकिन कभी उनके घर पे कभी मंगलाचरण हुए नहीं बनाए।
भलाई बरात सेठ जी बन फरो, चाहे तनादार बन फरो, चाहे पिछड़ा बन फरो, लेकिन संतों का समागम सत्संग जिनके भाग्य में होता उनके होता, नहीं तो कई लोगों के होता ही। गणा ने कहा भाई सत्संग करा ले, नहीं मांगा तो कहीं जरूरत पड़ी है, लेकिन उनका जीवन वास्तव में पूछा जाए तो उसके जीवन में कभी आत्म शांति नहीं हो सकती। आत्म शांति का साधन है तो सिर्फ सत्संग है, संतों का महापुरुषों की संगति है। इसलिए आपने ऐसे दिन को चुना और ऐसे दिन पर भी ऐसे महापुरुषों को बुलाया जो हमारे बीच में राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय वेदों के ज्ञाता और विद्वान पंडित कहो, महात्मा कहो, संत कहो, ईश्वर कहो, साक्षात अगर ईश्वर के दर्शन करना चाहे तो साक्षात ऐसी मूर्तियां हमारे बीच में विराजमान है। संत शिरोमणि परम पूज्यपाद संत पूर्ण भारती जी महाराज जो राजस्थान में पूरे भारत में प्रचंड फैला रखा है और अपने निडर साहसी विचारों से, अपनी प्रचंड आवाज से, अपनी विवेक से, विचार से और पूर्ण तर्कपूर्ण बात करते हुए वास्तव में नाम पूर्ण नहीं है, वास्तव में उनका काम भी पूर्ण है। इसलिए गुरुजी ने भी नाम पूर्ण भारती जी रखा है तो निश्चित रूप से सोच समझ के रखा है। और हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में आकर के इस भूमि को पवित्र किया, इस घर को पवित्र किया और हम जैसे अज्ञानी जीवन को भी आपने त्यागने का काम किया। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हो, धन्यवाद के पात्र हो। साथ में हमारे विराजमान संत शिरोमणि मुनिवर आचार्य और जिनकी उम्र 90 प्लस, यानी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसका मन बूढ़ा होता है वो जवान भी कुछ नहीं कर सकता और जिनका मन जवान होता है वो बूढ़ा भी बहुत कुछ कर लेता है। जब भी मेरी गुरुदेव से बात होती है, गुरुदेव कैसे हो, मैं बेटा ठीक हूँ, मैं तो जवान हूँ। मैंने कहा गुरुदेव आप तो उम्र से 95 साल के, तो कौन कहता 95 साल के? यानी कि मन की जिसकी तरंग हमेशा जिंदी है तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। शरीर तो बूढ़ा हो सकता है लेकिन मन कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। तो ऐसे मुनिवर देखो एक आवाज में और ऐसे श्रद्धा भाव योगेश के तो एक आवाज में कि मेरे गुरुदेव भी पधारे, तो आप अजमेर के एक से इतनी दूर से चल करके हमारे बीच में पधारे हैं। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, आपका बहुत हृदय से आभार है। साथ में हमारे रणजीत भारती जी जो बड़े हसमुख स्वभाव के रहते हैं और जब भी याद करें तो हमेशा लिए तत्पर रहते हैं, उनका भी बहुत हृदय से स्वागत। हमारे भाई जी श्री जो पधारे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करूं। चंपालाल जी उनका भी हृदय स्वागत। हमारे प्रभुलाल जी उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे रामदास जी सरपंच साहब सोहला से पधारे हैं, उनका भी सरपंच साहब का स्वागत। खंडवा से लादूराम जी सरपंच साहब पधारे, उनका भी स्वागत है। और एक बंशी जी नहीं, मथुरा वृंदावन में तो एक बंशी जी बसती थी, आपके यहाँ दो बंशी जी पधारे हैं। बंशी जी मोटू का और बंशी जी सोहिला, यानी इन दोनों की बंशी जब एक जाए बज जाए तो दुनिया में हमेशा बंशी की आवाज बजती रहती है। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। उपस्थित सभा में सभी गणमान्य सम्मान्य पूजनीय और मेरे आदर्श आप सभी मेरे हमेशा मोटिवेशनल गुरु रहे हैं। मैं सभी का मैं हृदय से अंतःकरण से मैं आप सभी का हृदय से आभार और स्वागत करता हूँ। सभी माता शक्ति माता बहनें और सभी महिलाओं का, युवाओं का, बच्चों का मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। और गुरुदेव के हम यहाँ बैठे हैं, स्थिति एक ही होनी चाहिए, चाहे हम कितना भी समय दें, लेकिन हम तन से यहाँ बैठे हैं तो हमारा मन भी यही होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ चीजें बाजार में मिल जाए लेकिन समय बाजार में नहीं मिलता है। और हम उस अनमोल समय को निकाल करके आए हैं तो हमारा कोई जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है। इसलिए हम लक्ष्य को निर्धारित करके हम यहाँ बैठे और संत महापुरुषों के प्रवचनों को सुने, क्योंकि शब्द हमारे मर गया शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द पिछाड़ी हो वहाँ का सर गया काज। एक शब्द में बहुत बड़ी शब्द शक्ति में बहुत बड़ा पावर होता है। तो हम ऐसे शुभ अवसर पर अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं, मेहमान देवता के समान होते हैं। इसलिए मेजबानों द्वारा हमारे मेहमानों का आदर सत्कार हम तिलक व माला से करेंगे। परिवार योगेश जी, दादाजी भी आ सकते हैं, वयोवृद्ध पिताजी हैं, आप भी आ जाओ। आप भी हमेशा जवाने लगते हैं, मैं जब भी बात करता हूँ हमेशा मुस्कुराते बात करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हाँ, तो हमारे राम प्रसाद जी योगेश के दादाजी द्वारा ही गुरुदेव का